बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, सवाद विद नूर में खुशामदीद। आज हम इम्यूनिटी बूस्ट बॉल्स बनाएंगे जो कि सारे ड्राई फ्रूट से बनेगी और इसके बेनिफिट ये हैं कि जो हमारे जोड़ों का दर्द होता है, रीढ़ की हड्डी, कमर और घुटनों का दर्द और कमज़ोरी, खून की कमी, आँखों की कमज़ोरी और ये दिमागी कमज़ोरी, सर का दर्द, इन सब के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। जो बच्चे या जो लोग बहुत ज़्यादा थक जाते हैं जल्दी से, उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद हैं। तो चलें फिर इसको बनाने से पहले इंग्रेडिएंट देख लेते हैं। तो जनाब यहाँ पर मेरे पास मुख्तलिफ़ किस्म के ड्राई फ्रूट हैं, तकरीबन 14-15 किस्म की हैं ये चीज़ें। तो सबसे पहले देख लेते हैं, चीड़ है यानी कि गोंद है। गोंद के बेनिफिट आपको पता है। खजूर है नरम वाली, और ये 4 मगज़ हैं, किशमिश है, काजू हैं, बादाम और अखरोट, पिस्ता, और ये हमारे पास है इंजीर। तो अब ये इंजीर के बाद हमारे पास है खोपरा, जिसका 1 कप हमने लिया है पूरा, और वो डालेंगे इसमें, तकरीबन 100 ग्राम है। ये अलसी के बीज हैं जो कि बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद हैं। इसके बेनिफिट ये हैं कि ये फूले हुए जिस्म को सेट करता है, और बहुत सारे फ़वाइद साथ साथ आपको बताऊंगी। ये हालोन के बीज हैं, यानी हालोन है, इसके भी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, और ये भी आपको बताऊंगी किस तरह डलेगी और कब डलेगी। ये हैं हमारे पास तिल। तिल भी आँखों के लिए, जिस्म के लिए, विटामिन डी की कमी के लिए, कैल्शियम के लिए बहुत अच्छे हैं। और ये हम लोग सब चीज़ें किस तरीके से इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले जो हमारे पास बीज हैं, यानी कि जितने भी ड्राई फ्रूट हैं जो कि नट्स की सूरत में हैं, उनको हमने कूट लेना है, यानी आधा कुटा करना है, हमने पीसना नहीं है उनको। और यहाँ पर मैं ले रही हूँ जनाब जो हमने चीड़ दिखाई थी आपको, गोंद को हम लोगों ने पीस लिया है, और फिर उसको डाल के हम इसको फ्राई करेंगे, यानी बहुत हल्की आंच के ऊपर हमने इसको फ्राई करना है यहाँ तक कि ये फूल जाए। देखिए थोड़ी सी थी और फूल कर ये इतनी ज़्यादा हो गई है। और अभी इसमें घी मुझे थोड़ा सा कम लग रहा है, तो मैं और डाल रही हूँ। घी हमारा जो है ना, वो तकरीबन इसमें 250 के ग्राम के करीब हमारा घी जाएगा, क्योंकि बहुत सारे फ्रूट्स हैं और ड्राई फ्रूट्स हैं, और फिर ये सारी चीज़ें हमारी फ्राई होंगी इसमें। और ये देसी घी है, आप आम घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मक्खन भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ऑयल में नहीं कीजिएगा। तो ये हमने पिस्ता और बादाम डाला। पिस्ता और बादाम के फ़ायदे भी आपको पता हैं, इनको भी हमने आधा कुटा डाला हुआ था। ये काजू हैं जो डाल रहे हैं हम, और साथ हमारे अखरोट हैं। तो इनको हम भूनेंगे। हमारा सारा जो कुछ हमारा ये फ्राई हो रहा है, ये लो फ्लेम पर, यानी मीडियम लो फ्लेम के ऊपर हम लोग इन सब चीज़ों को फ्राई कर रहे हैं। तो इन सबको जब फ्राई करेंगे, देखिए खुशबू आने लग जाएगी, और उसके बाद फिर हम वक्तन फ़वक्तन इसके अंदर बाकी चीज़ें भी डालना शुरू कर देंगे और डालते जाएंगे। तो पता तो है आपको कि इन सब चीज़ों की बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं, जो कि हमारी आम जितनी भी हमारी बीमारियां हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है ये सारी चीज़ें। और नज़रों के लिए भी बहुत अच्छी हैं, यानी आँखों के लिए, बिनाई के लिए, सर का दर्द है, माइग्रेन जिनको हो जाता है। अब हम इसके अंदर डाल रहे हैं किशमिश, और किशमिश इस वक्त इसलिए डाल रहे हैं कि ये थोड़ी सी फूलेगी इसके अंदर, जब फ्राई होगी तो ये इसमें यानी एक लेस सी पैदा होगी, यानी एक जेल टाइप की हो जाएगी। जब ये हम बॉल्स बनाएंगे तो ये उसमें आसानी के साथ एक दूसरे के अंदर जुड़ जाएंगी ये सारी चीज़ें। अच्छा जी, ये हमारे पास अब है 4 मगज़ जो कि हम डाल रहे हैं इसके साथ। इसको भी हल्के से फ्राई करना है, और जब ये चीज़ें फ्राई हो जाएंगी तो इनको हमने अलग से पैन में डाल के, और फिर उसके बाद दोबारा से हमने इसमें ऑयल डालना है, और फिर आगे क्या चीज़ हमने फ्राई करनी है वो भी देखते जाइएगा। तो इनको इतना फ्राई करना है कि खुशबू भी आने लग जाए, जले नहीं हमारी सारी चीज़ें, ठीक है। इनको हम अलग बर्तन में डालते हैं, और फिर उसके बाद उसी पैन में हमने साफ़ करके उसके अंदर थोड़ा सा घी और डाला है, और ये अलसी के बीज हम उसमें फ्राई कर रहे हैं। और अब साथ ही हमने हालोन के डाले, तो हालोन डाले हैं। और अब हमारे पास हैं सफ़ेद तिल, इनको भी फ्राई कर लेंगे, धीमी आंच पे फ्राई करना है, जले नहीं हमसे, ये याद रखिएगा। और इसकी बेनिफिट फिर उठाइए। और ये सारी चीज़ें जब हम बॉल्स बनाएंगे तो उसमें आएंगी तो बहुत अच्छी लगेंगी। अब हम खोपरा जो है ना, कद्दूकश, जो हमने 100 ग्राम तकरीबन हमारा नारियल था जिसको हमने कद्दूकश कर लिया था बारीक वाला, तो ये सारी चीज़ें तकरीबन 50-50 ग्राम हैं। और जो हमारे पास अलसी है वो है 2 चम्मच, हालोन 4 चम्मच थी, और सफ़ेद तिल हमारे पास 4 चम्मच थे, और ये हमारे पास 100 ग्राम नारियल था जिसको हमने कद्दूकश कर लिया।
तो इन सबको हमने फ्राई करना है। अब इसके अंदर हम इंजीर डालेंगे, जिसको बहुत बारीक हमने काट लिया था, और ये इसलिए बारीक काटा है कि ये सारे जितने भी हमारे बॉल्स बनेंगे उनके अंदर शामिल हो जाएगा। और ये जब थोड़ा सा गर्म होगी और इसके अंदर फ्राई होगी सारी चीज़ों के अंदर, तो इसमें एक जेल सी पैदा हो जाएगी, यानी कि ये नरम हो जाएगी, नरम होकर ये इसके अंदर जुड़ जाएगी जनाब। तो उन सब चीज़ों को फ्राई करने के बाद निकाल लिया है। अब हमने अपनी जो खजूर थी वो ली है, तकरीबन ये 1 पाव के करीब हमारे पास खजूर है, 250 ग्राम जिसे कह सकते हैं हम लोग। और इसको हमने उसी तरह से लो फ्लेम के ऊपर गरम पकाना है, यानी फ्राई करना है, ताकि ये बिल्कुल ऐसे हलवे की तरह हो जाएगी बिल्कुल, और ये मेल्ट हो जाएगा इसके अंदर, सारा ये जुड़ जाएंगे और बहुत अच्छे से ये इसका एक पेस्ट सा बन जाएगा। तो ये जब हमने उसमें डालना है सारे मेवों के अंदर, तो ये हमारे एक मज़े की इसकी जो जायका होगा, हम चूँकि चीनी तो इसमें डाल नहीं रहे, तो ये अंजीर का जो मीठा है, ड्राई फ्रूट्स का हल्का हल्का मीठा होगा, ये खजूर का जो मीठा होगा, ये एक अलग से हमारी लज़्ज़त देगा हमारे इसमें, चूँकि खून पैदा करती है और हमारे जिस्म के लिए बहुत अच्छी है। तो ये देखें, हमने अपने सारे मसालों के अंदर इसको मिक्स कर लिया है और फिर इसको मिलाते जाएंगे यहाँ तक कि ये सारे यकजान हो जाएं, और ये खजूर का जो पेस्ट हमने बनाया था वो इसके अंदर शामिल हो जाए, और ये जुड़ जाएंगे बिल्कुल एक दूसरे के साथ। ठीक है, ये देखें इस तरीके से ये जुड़ने लग गए हैं। और जैसे जैसे हम इस सारे मसाले को हम मिक्स करके, चूँकि गर्म है इसलिए थोड़ा सा एहतियात कीजिएगा, हल्के हल्के मतलब करती रहिएगा साथ साथ, और थोड़ा मिक्स करते रहिए उंगलियों के साथ। तो ये देखें जनाब, अब इसमें हमने डाला शहद थोड़ा, ताकि शहद अपनी एक ख़ास हैसियत के साथ हमारे इसमें शामिल हो जाए। जो मिठास हम एक्स्ट्रा डालेंगे, यानी चीनी है या फिर गुड़ है, वो नहीं डाल रहे हम। तो ये सब चीज़ों के साथ हम इसको मिक्स करेंगे और फिर इनके बनाएंगे बॉल्स, और फिर जब इसको आप टेस्ट करेंगे तो वल्ला आप बहुत मज़ा आएगा। तो दिन में 1 बॉल हमारे लिए काफ़ी है। ठीक है, जो बहुत कमज़ोर हैं वो 2 बॉल्स भी ले सकते हैं। तो ये छोटी हमारी तकरीबन 30 ग्राम की हमारे पास 1 बॉल है, जिसको हमने इस तरीके से दबा दबा के बनाना है। और जैसे ये हम इसको उंगलियों के अंदर दबाएंगे तो ये इस तरीके से बॉल बनती चली जाएंगी, और फिर उसके बाद हमने इनको इकट्ठे करते चले जाना है। ये देखें, इस तरीके से हमने दबाना है अपने हाथ में, और ये गर्म होगी, हल्की गर्म, तो ये खुद ब खुद जुड़ने लग जाएंगे। ठीक है, और अगर फ़र्ज़ करें कि इसमें ये नहीं जुड़ती आपसे, मतलब ठंडी हो गई है, तो थोड़ा सा हल्का सा और भी मज़ीद हम इसको गर्म कर सकते हैं, ताकि इसके अंदर ये जो बाइंडिंग है ये होती रहे। तो ये इसी तरह से हमने बॉल्स बना लेने, और फिर उसके बाद आप डेली अपने बच्चों को एक दीजिए और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। ये देखें जी, हमारी सारी बॉल्स रेडी हो चुकी हैं। तो रेसिपी अच्छी लगे थम्स अप दीजिएगा, दोस्तों में भी शेयर कर लीजिएगा, और मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। तो इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ हम लोग इसी तरह से नई नई रेसिपीज़ लेते आते रहेंगे, और फिर उसके बाद जब आप बनाएं तो मुझे ज़रूर फ़ीडबैक दीजिएगा। ठीक है, तो ये देखें हमारी बॉल्स माशाल्लाह कितनी खूबसूरत बनी है, और ये तकरीबन हमारे 100 ग्राम की चीज़ें थीं, उनमें से इतनी सारी बनी हैं बॉल्स। ठीक है, 30 ग्राम की 1 बॉल बनी है हमारी। तो ये ले जनाब, हमारी बॉल्स रेडी हो चुकी हैं। तो रेसिपी अच्छी लगे थम्स अप दीजिएगा, दोस्तों में शेयर कीजिएगा, और हमेशा जो मेरी रेसिपीज़ होती हैं उनमें मेरी कोशिश होती है कि मैं बिल्कुल ऐसे यानी बहुत इजी रेसिपी आपको दूं, ताकि आप जो बिगनर्स हैं वो भी बनाएं। तो इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ बिगनर्स के लिए भी कोई मुश्किल नहीं होगी, और उसके बाद फिर आप जब बिगनर्स भी बनाएंगे तो मुझे ये ज़रूर फीडबैक दीजिएगा। इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ अगली एक शानदार रेसिपी में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।